हेलो एवरीवन। सो अभी जैसा मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में सिलेबस ओवरव्यू सेमेस्टर 2 के लिए। तो अभी पेपर 3 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम डिटेल में शुरू कर रहा हूँ, मतलब जीरो से। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है 12 में, ठीक है, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ से आप उसको बेसिक से बिल्डअप करके एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं। करेक्ट। तो आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, है ना। अब आज के बाद से आपको मिलते जाएगा सेमेस्टर 2 का पेपर 3 एंड पेपर 4 यहाँ मिलेगा, और फिर दूसरी वीडियो में बनाऊंगा जो कि सेमेस्टर 5 है ना। सेमेस्टर 5 का जो है आपको उसमें मिलेगा पेपर 11, पेपर 12। वॉच करते रहिए। ज़्यादा वीडियो के लिए इसको आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोर अपडेट्स आपको मिलते जाए। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो आज हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही सबको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ना। इंटरेस्ट रहने के साथ साथ जल्दी भूल भी जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो इंटरेस्ट ही रह जाता है। तो ये भूलने का बीमारी जो है, इसको बंद कैसे किया जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, वोलेटाइल होता है, तो इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है ना। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना, उतना ही ये अच्छा होते जाएगा, है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये आप भूलते जाएंगे। जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन बहुत अच्छा लगेगा, है ना, कि बहुत इजी है, लेकिन पढ़ने के बाद जैसे ही उसको आप रख देंगे, जैसे ही उसमें धूल बैठने लगेगा, आप उसको भूलते जाएंगे। इसलिए बेटर ये है कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। और इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी से जो भी हम ये क्लास आपका ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, जैसे जनरली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या होता है, कार्बन का मेन इंपॉर्टेंस इसमें रहता है। कार्बन एंड हाइड्रोजन, यही दोनों का ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 98% से भी ज्यादा, है ना, ग्रेटर देन 98% का जो मैटर सब्सटेंस है जो बना हुआ है ना, किस चीज का बना हुआ है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना हुआ है ना, हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो सब्सटेंस है ग्रेटर देन 98% का जो है, मतलब जो 100% सब्सटेंस आप देख रहे हैं पूरे इस अर्थ में, 98% जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आपका अपना पूरा शरीर देखिए, चाहे सेल देखिए या कुछ देखिए, चाहे प्रोटीन लीजिए या कार्बोहाइड्रेट लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए, आप सब में देखिए, आप क्या देखेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है ना, ठीक है। चाहे प्लांट देखिए, प्लांट में भी जो है सेलुलेस, है ना, सेलुलेस क्या है, वो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना हुआ है। कार्बन का इतना ज्यादा रोल क्यों है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, वाई, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि कार्बन में क्या होता है, एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है। यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, कैटेनेशन। ये होता है और भी चीजों में होता है कैटेनेशन, लेकिन कार्बन में बहुत ज्यादा होता है ये, है ना। ये कैटेनेशन का मतलब क्या हुआ, कैटेनेशन का मतलब हो गया, ये एक तरह का ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि क्या करेगा, अपने ही मॉलिक्यूल, मतलब अपने ही एटम के साथ कंबाइन करके कोई चीजों को बनाना। जैसे कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, है ना, कार्बन इधर कार्बन, ऐसे करके ये चेन बना सकता है ना। मतलब किसी और कंपाउंड की इसको जरूरत ही नहीं है, ये अपने खुद में ही जो है कार्बन कार्बन से एक, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स जो है कंपाउंड ये बना सकता है ना। तो ये जो अपने ही कंपाउंड को रिपीट करते हुए बनाना होता है, यही कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, करेक्ट। जो कि इसमें बहुत ज्यादा होता है कार्बन में। ऐसे नाइट्रोजन का भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। नाइट्रोजन का आपका 3, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, है ना, फिर ये ऐसे कर गया, ठीक है। तो ये सबसे मैक्सिमम यही है, ठीक है। तो ये जो है बहुत बड़ा नेटवर्क भी बना लेता है ना, लॉन्ग चेन बना लेता है, या फिर बड़ा रिंग बना लेता है, चेन बना लेता है, या फिर रिंग बना लेता है बड़ा, ठीक है। एंड डिफरेंट साइजेस का चेन, मतलब अगर आप कहेंगे कि 1000 नंबर्स ऑफ कार्बन भी वो जोड़ सकता है अपने में, फिर भी वो स्टेबल रहेगा। रिंग भी एक बहुत बड़ा साइज का भी रिंग बना सकता है, वो छोटे छोटे साइज का रिंग बहुत सारा बना सकता है। और पॉली रिंग सिस्टम भी बना सकता है ना, ठीक है। पॉलीसाइक्लिक जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे नेपथलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया। तो इसमें ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको ये एक यूनिक प्रॉपर्टी का नाम दिया, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो ये इसमें है। तो इसी के कारण क्या होता है, मैक्सिमम कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना, मतलब ये का मिलता है हम लोगों को सब्सटेंस का, ठीक है, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से ज्यादा बना होता है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ और एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, या कोई और एटम उसमें प्रेजेंट है, मान लेते हैं सल्फर हो या फिर कुछ और हो, तो आप उसको क्या कहेंगे, हेटेरो एटम,
हम लोग उसको हेटेरो एटम बोलते हैं। ठीक है, ये हेटेरो एटम का मतलब क्या हो गया? हेटेरो मतलब होता है अलग, ठीक है, अलग एटम। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, हम एक तरह से कहेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन का अपना घर है, जिसमें से कार्बन सबसे ज्यादा है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन का ये अपना घर है। अब इसके घर में अगर कोई दूसरा एटम आ जाए, मान लेते हैं सल्फर आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए या हेलोजन आ जाए, तो ये सबको हम लोग क्या कहेंगे? हेटेरो एटम। मतलब इसके अलावा तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको आप कार्बन केमिस्ट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री, कार्बन केमिस्ट्री, कार्बन हाइड्रोजन केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसीलिए जो है, इसके अलावा देखिए अगर 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 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं रहता, तो हेट्रो एटम में सल्फर, ऑक्सीजन या हेलोजन या फिर नाइट्रोजन ये सब नहीं आता। इवन नाइट्रोजन भी हेट्रो एटम्स में आता है। ठीक है, तो ये सब हेट्रो एटम्स में नहीं आता। तो फिर ये लोग भी इसी का एक सदस्य होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इन लोगों का रोल बहुत ही कम है, जो कि आपका 2 to 5% इसका इन्वॉल्वमेंट है। करेक्ट, मैक्सिमम जो है इसका है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम कार्बन हाइड्रोजन का ही रोल आपको मिलता है। अब चलते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो गया है ना, तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो इसको क्लासीफाई करना है, कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भाग में बांट सकते हैं, एक ओपन चेन है ना, ओपन चेन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एसाइक्लिक। ठीक है, ओपन चेन और एसाइक्लिक। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है? जितने भी एलिफेटिक आपका है ना, एलिफेटिक कंपाउंड है ना, जैसे हो गया आपका मीथेन है ना, इथेन, बहुत सारा जितना भी ओपन चेन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, या मिथेनॉल, इथेनॉल है ना, या फिर इथर, डाइथाइल इथर है ना, डाइमिथाइल इथर हो गया, या फिर एसिटल्डिहाइड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, जो भी है, मतलब एक कार्बन का जो यहाँ पर जैसे ये CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, ये 1, 2, 3, 4, तो ये 1 और 4 आपस में क्या है? कनेक्टेड नहीं है। तो जब कनेक्टेड नहीं है तो ये ओपन चेन में आएगा। ठीक है, कुछ भी हो, मतलब अगर ये 1 और 3 आपस में कनेक्टेड नहीं है तो ओपन चेन में आएगा। अगर फर्स्ट और लास्ट आपस में कनेक्टेड हो रहा है ना, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में कनेक्टेड हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे साइक्लिक। ठीक है, अदरवाइज ये ओपन चेन है ना, या इसको हम लोग लिखेंगे क्लोज्ड चेन है ना, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक। ठीक है, तब ये क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है आपका होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक जिसको बोलते हैं। कार्बोसाइक्लिक मतलब सिर्फ कार्बन का ही, जैसे ये कार्बन, कार्बन है ना, कार्बन, तो तीनों कार्बन ही हुआ, ये साइक्लो हुआ तो कार्बोसाइक्लिक हुआ। या फिर इसको आप बोल सकते हैं होमोसाइक्लिक। ठीक है, दूसरा हो गया हेटेरोसाइक्लिक। अब हेटेरोसाइक्लिक का मतलब ये नहीं कि कार्बन और हाइड्रो, कार्बन नहीं रहेगा इसमें, इसमें कार्बन रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, एक या दो या तीन ऐसा रहेगा जो कार्बन के अलावा दूसरा रहेगा, है ना। तो हेटेरोसाइक्लिक को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक है ना, मोनोसाइक्लिक में आ गया आपका जैसे पाइरोल, नाम नहीं सुने तो आगे सुनेंगे आप। पाइरोल, पाइरोल क्या होता है? नाइट्रोजन यहाँ लगा हुआ रहेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लगा हुआ रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको? फ्यूरान। सल्फर लगा हुआ रहेगा तो क्या कहेंगे उसको? थायोफीन है ना। तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये एक बॉन्ड यहाँ पर है नाइट्रोजन के साथ, तो ये पाइरोल हो गया है ना। तो ये मोनोसाइक्लिक। देखिए एक कार्बन के बदले यहाँ पर एक दो, एक यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच है ना, 5 मेंबर रिंग में, ये 5 मेंबर रिंग है जिसमें से 4 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। तो ये एक साइकिल पूरा कर रहा है ना, तो साइक्लो हो गया, मोनोसाइक्लिक में आ गया। तो ये हेटेरो एटम है, देखिए नाइट्रोजन एक है यहाँ पर, वो हेटेरो एटम है। अब देखिए जैसे मोनोसाइक्लिक हो गया, उसी तरह से हमारा क्या है, पॉलीसाइक्लिक भी है। पॉलीसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक में एग्जांपल क्या है आपका? क्विनोलिन है, आइसोक्विनोलिन है, इंडोल है ना। तो क्विनोलिन अगर हम लोग बात करते हैं तो क्विनोलिन ये हो गया,
ये क्विनोलिन हो गया हेट्रोसाइक्लिक में, करेक्ट। एक नाइट्रोजन यहाँ पर अगर आइसोक्विनोलिन की बात करेंगे, जैसे यहाँ 1 में नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा सेकंड पोजीशन में, है ना, आइसोक्विनोलिन। इंडोल की बात करेंगे तो इंडोल में क्या होगा आपका, यहाँ 6 मेंबर रिंग और यहाँ 5 मेंबर रिंग बना लीजिए और नाइट्रोजन डाल दीजिए, तो वो इंडोल हो गया, करेक्ट। उसी तरह से आप कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक में देखते हैं, है ना, इसमें क्या क्या कितने तरह का होता है, ये भी आपका जो है यहाँ लेके आ जाते हैं, क्योंकि ये अब और ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा ओपन चेन। तो यहाँ पर आ गया आपका एलिसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरा एरोमेटिक, है ना। समझ में आ गया आपको एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को हम लोग एलिफेटिक साइक्लिक भी कहते हैं, है ना, साइक्लिक एलिफेटिक, है ना, इसको हम लोग साइक्लिक एलिफेटिक भी कहते हैं। मतलब जो 1 और 4 जो था ये आपस में कनेक्टेड हो जाएगा, लेकिन एलिफेटिक है लेकिन साइक्लिक फॉर्म में, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो मतलब इसमें एरोमेटिक नेचर नहीं होगा, तो इसको साइक्लिक एलिफेटिक या फिर एलिसाइक्लिक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे ये रिंग बन गया आपका CH2 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 CH2, तो ये 4 मेंबर का रिंग बना, तो ये क्या हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, है ना। तो ये आपका एलिसाइक्लिक में है ना, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। उसी तरह साइक्लोहेक्सेन आएगा, साइक्लोपेंटेन आएगा, साइक्लोब्यूटेन को इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग, तो ठीक है। तो साइक्लोब्यूटेन हो गया, उसी तरह से आप जो है हेक्सेन बना सकते हैं, है ना, मतलब साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, जो भी बनाना है, तो ये साइक्लिक फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट आया था एरोमेटिक। अब एरोमेटिक भी जो है आपका दो तरह का होता है, ठीक है। एरोमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नॉन एरोमेटिक है। एक होता है मोनोसाइक्लिक, एक होता है आपका पॉलीसाइक्लिक, है ना। तो मोनोसाइक्लिक में क्या है आपका बेंजीन, मतलब जिसमें एक ही रिंग हो वो मोनोसाइक्लिक है, जैसे ये बेंजीन रिंग है ना, तो ये मोनोसाइक्लिक हो गया। अब पॉलीसाइक्लिक की बात करेंगे तो जैसे आपका एग्जांपल हो गया क्या, नेप्थलीन। तो नेप्थलीन आपका क्या हो गया, पॉलीसाइक्लिक में आ गया, इसमें दो रिंग मौजूद है, ये एक हो गया और ये एक हो गया, है ना, ये नेप्थलीन। फिर एंथ्रासिन 3 रिंग हो जाएगा, है ना, फिनांथ्रीन ऊपर में जाएगा, है ना, 3 रिंग। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा पॉलीसाइक्लिक। तो ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपका क्लासिफिकेशन हो गया, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आया, आने के बाद आपका फिर ये ओपन चेन और एसाइक्लिक, है ना, एलिफेटिक कंपाउंड बनाया। फिर क्लोज चेन और साइक्लिक, इसमें दो बार में बटा, कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक, देन हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में आपका मोनोसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक हुआ, जिसमें पायरोल हो गया मोनोसाइक्लिक, क्विनोलिन हो गया पॉलीसाइक्लिक। उसी तरह से कार्बोसाइक्लिक भी दो भाग में बटा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या हो गया, ये आपका जो जिसको हम लोग साइक्लिक एलिफेटिक भी कहते हैं, है ना। और जो एरोमेटिक हो गया, इसको दो भाग में बांटा आपने, मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। तो मोनोसाइक्लिक में जैसे बेंजीन हो गया सिंगल रिंग, पॉलीसाइक्लिक में हो गया जैसे नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, फिनांथ्रीन हो गया, ये सब क्या हो गया, मोर देन वन रिंग, फ्यूज्ड रिंग जिसको बोलते हैं ना। तो ये जुड़ा हुआ है, ये सारा चीज बन रहा है क्यों, क्योंकि इसके पास एक अच्छा सा प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी, है ना। इस प्रॉपर्टी के कारण ये क्या कर रहा है, ये वास्ट टाइप का जो है कंपाउंड को बना रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये आपका एक क्लासिफिकेशन हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर, है ना। तो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।